स्वागत है आप सभी का। जिस मैच का इंतजार सभी लोग कर रहे थे वो आज खेला जा रहा है मीरपुर स्टेडियम ढाका में। भारत बनाम पाकिस्तान माइक्रोमैक्स एशिया कप T20 का ये चौथा मैच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. आशीष नेहरा गेंदबाजी करेंगे। हफीज को एक स्लिप और एक गली के साथ पहली गेंद सटीक जगह पे। बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ। और ये पहला रन बल्ले से निकला, 4 रन। थोड़ा सा ओवर पिच था, गैप में धकेला और 4 रन। अच्छी स्विंग, थोड़ा सा ज्यादा बाहर था, जोर से नहीं मारा, सिर्फ दिशा दिखाई, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जोर से मारने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बल्ले का चेहरा खोला और 4 रन की दिशा दिखाई। और ये देखिए उड़ता हुआ बॉल, इसी के साथ पहला विकेट पाकिस्तान के गिरते हुए। जिस चीज का डर था वही हुआ। आशीष नेहरा पहली ओवर में विकेट लेते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद, थोड़ा बाउंस ज्यादा था, थोड़ा पेस से ही शायद बाउंस और पेस से आउट हो गए। करीब से देखना होगा। 4 पर 1। नए बल्लेबाज खुर्रम मंजूर डेब्यूटेंट। पहला गेंद खेला काफी आसानी से और सही तरीके से। बेहतरीन शुरुआत एक बार दोबारा आशीष नेहरा ने दी है। अंदर लाया बॉल और अपील करेंगे लेकिन पैडों में लगी। मुश्किलात का सामना करते हुए बुमराह, मुश्किलात डालते हुए पाकिस्तानी बैट्समैनों को। उनका बॉल बड़ा अच्छा पढ़ के अंदर आता है और ये एक बार फिर देखेंगे और पढ़ के अंदर आया। और सिर्फ वो नहीं शोएब, अगर आप देखें एथलीट कितने बढ़िया हैं। रिटर्न कैच के लिए जो गए और ये जो विकेट गिरी, पहली विकेट और अहम विकेट हफीज की। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मेडन ओवर के साथ 5 एक विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट और 4 रन के लिए प्री प्लान सोच रखा था कि मैं ये शॉट खेलूंगा। बहुत ही बढ़िया। पीछे पड़ा हुआ बॉल था और पहले से तैयार थे और विकेट से थोड़ा सा ऊपर था बॉल। और ये देखिए कहां जंप मार के पीछे आए अचानक और जगह बनाई और बॉल की ऊंचाई को अपने लेवल तक किया, फिर पुल मारा। और मंजूर का प्रेशर से निकलने का यही तरीका है। बाहर निकलता हुआ बॉल, फील्डर को बीट करेगा। क्या बॉल ये जंग जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। अच्छी फील्डिंग अजय जडेजा की, सॉरी माफ कीजिए रविंद्र जडेजा की। ये देखेंगे कहीं रोकते हुए, बहुत ही बड़ा एफर्ट देखना है कि रोकते हुए कहीं हाथ तो नहीं टच किया। बिल्कुल नहीं, बहुत ही बढ़िया एफर्ट। अच्छी गेंद लेकिन उसका फायदा उठाया फिर एक बार। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फिर 3 रन, 1 रन फिर बचाया इस बार भी। फील्डर थे जसप्रीत बुमराह, कोशिश बेहतरीन। जी हां, बचा लिया रन अपनी टीम के लिए। बुमराह पहला ओवर डाला उन्होंने मेडन और इस बार मिड विकेट के दरमियान 4 रनों के लिए खेल दिया शर्जील ने। स्टैंड एंड डिलीवर। शहीद का फेवरेट शॉट भी पसंदीदा शॉट है। थोड़ी सी भी बॉल तो पीछे होती है, ये टांग उठा के मिड विकेट की जानब मारते हैं या मिड विकेट के ऊपर मारते हैं। ये देखिए दोबारा फिर उड़ता हुआ शॉट। ये सिर्फ पे कैच आउट शर्जील। रहाणे का आसान कैच। बहुत ही बढ़िया कैच मैं ये कह सकता हूं। ऐसा लगा कि बल्ले से तेजी के साथ पॉइंट की तरफ गया, लेकिन बाहरी किनारा लगा, ऊपरी किनारा लगा और कोई गलती नहीं की रहाणे ने। वैसे भी रहाणे तो फील्ड के स्लिप के चैंपियन फील्डर है। 22 पे 2। अब आए हैं शोएब मलिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है पाकिस्तान टीम की, क्योंकि इनको इनिंग बनाना आता है, एक्सपीरियंस से भरपूर। बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ द बैक फुट, 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। टाइम करके खेलेगा और बुरे बॉल का वेट करेगा तो रिजल्ट ऐसे निकलेंगे। ये देखिए खुर्रम मंजूर का और बहुत बड़ी अपील का नतीजा क्या निकलेगा? अंपायर का फैसला कुछ भी नहीं। पूरी इंडियन टीम ये बात मानने को तैयार नहीं कि आउट था कि नहीं।
मामला हो सकता था, देखना पड़ेगा, क्योंकि अपील से ऐसा लगा कि कोई गलती नहीं, लेकिन अंपायर के कोई सोच में कोई फर्क नहीं। नॉट आउट करीब से देखे, नहीं तो वाइड होना चाहिए। और ये आवाज तो आई है और जोर से आई है, यकीनन आवाज आई है। जी हाँ, आवाज आई है, और जिसके कारण अगर आप देखते तो 11 के 11 खिलाड़ी अपील कर रहे थे, सिर्फ कीपर और गेंदबाज नहीं। आक्रामक सोच, लेकिन पहली गेंद भटके दिशा से और शुरुआत चौके के साथ। लेग बाय है, थाई पे लगता हुआ। अच्छी शॉट, एक रन लेना चाहते हैं और ये आउट। हाँ और ना, और वापस जाते हुए ये शायद शोएब मलिक की बहुत बड़ी गलती, और कोई गलती नहीं की फील्डर ने, विराट कोहली ने वापस भेजते हुए। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, हाँ ना जरूर हुई हिचकिचाहट बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। खुर्रम मंजूर वापस 10 रन बना के 32 पे 3। उमर अकमल आए हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे हैं। दोबारा अंदर की तरफ आई गेंद, एक सफल ओवर हुआ खत्म, 32 पे 3। एक और सफलता, इस बार हार्दिक पांड्या के खाते में विकेट। आउट हुए हैं शोएब मलिक। 12 गेंदों का इनका ये सफर सिर्फ 4 रन बनाकर हुआ समाप्त। 35 पर 4, 7 ओवर के बाद हार्दिक पांड्या खुश, भारतीय टीम बहुत खुश। युवराज सिंह आए हैं और ये भी मुझे लग रहा है आउट। क्या बात है, 35 रन 5 विकेट, उमर अकमल बने युवराज सिंह के शिकार। कमाल हो गई है। आधी टीम 8वें ओवर की शुरुआत में ही जा चुकी है पेविलियन को। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर। कप्तान आए हैं शाहिद अफरीदी, बहुत अनुभव है और इस समय सारा अनुभव यहां पर लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली 14 गेंदों में रन बने हैं 8 और रीढ़ की हड्डी टूट गई है इस पाकिस्तानी बल्लेबाजी की। सीधी गेंद थी, युवराज सिंह ज्यादा टर्न नहीं करते हैं। उमर अकमल खेले गलत लाइन में और पहली गेंद पर ये था थोड़ा सा जुए जैसा, ये थोड़ा सा जुआ खेला था कप्तान ने कि युवराज सिंह को यहां करा दे, अश्विन को नहीं, लेकिन एकदम सही लगा तीर जाके ठिकाने पर। तुक्का नहीं कह सकते इसको अब। ये कट शॉट मारा, अच्छा कट शॉट, 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। काफी अरसे से बहुत ही अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं सरफराज, जब से टीम में आए हैं। दो की कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जडेजा का रॉकेट थ्रो का मतलब आप बहुत गहरे संकट में जनाब। ओहो, यहां पर भारतीय चेहरे खुश, पाकिस्तानी कप्तान का चेहरा तनाव में, और भारतीय टीम का रिएक्शन अगर देख लें तो उसमें कोई शक ही नहीं लग रहा। चलते रहिए जनाब। कमाल हो गई, ये खुदकुशी हो गई यहां पर। रन चुराने की कोशिश में अपना विकेट गंवाया। 8 ओवर 42 रन, 6 खिलाड़ी आउट, कप्तान अफरीदी 2 पर आउट। 6 खिलाड़ी सर्कल में, एक स्लिप भी लगाई है कप्तान ने। हालत बहुत ज्यादा खराब। और शोएब क्या सोच रहे थे शाहिद अफरीदी? ना तो वो कोई 20 साल के युवा खिलाड़ी हैं कि चलिए भाग के 2 भाग लूंगा, और 2.5 फुट की हाइट पे आता है थ्रो। देखिए जरा, क्या ही जबरदस्त थ्रो, और जानते हुए कि अफरीदी पहुंच नहीं पाएंगे तो लेना ही नहीं चाहिए था वो दूसरा सिंगल। और 50 रन इसी के साथ पूरे हुए। कितनी सीधी गेंद, बहुत सीधी गेंद। वहां रियाज सीधी गेंद को क्रॉस बैट खेलना चाहते थे, और जडेजा की एक खासियत है कि टर्न ज्यादा क्योंकि नहीं करते, गेंद सीधी जब पैड पे लगती है तो आउट होना मुमकिन होता है, और आसान सा डिसीजन रहा ये अंपायर के लिए। 7वीं विकेट गंवा दी। यहाँ पाकिस्तान ने, क्या हो रहा है?
वहाब रियाज 4 रन बनाकर आउट हो गए, 7 विकेट पर 52 रन। अब रविंद्र जाडेजा नए बल्लेबाज हैं, मोहम्मद समी काफी दिनों के बाद उनको वापस लाया गया है इस पाकिस्तान टीम में। सुना है कि पीएसएल में बहुत अच्छा खेले, तेज कर रहे हैं, लेकिन ये एलबीडब्ल्यू देखिए। जी हाँ, सीधा था। और ये जडेजा की खास बात है, उनका लाइन हमेशा सीधा रहता है, उसके बाद थोड़े बॉल घूमते हैं और इस तरह सीधा भी रहता है। बहुत ही नजाकत के साथ खूबसूरत शॉट, 4 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट सरफराज का। जी हाँ, तेज गति से डाले थे जडेजा और वो गति का पूरा इस्तेमाल करे सरफराज। बढ़िया बल्लेबाज है सरफराज। पहली बार सरफराज को लिया गया, कामरान अकमल थे विकेट कीपर, तो बहुत बातचीत हुई उसके बारे में, लेकिन ढेर सारी अच्छी इनिंग्स खेली है इन्होंने पाकिस्तान के लिए। 70 पे 8, 15.1 ओवर के बाद ये कमाल हुआ है इस बार पाकिस्तान के साथ। थोड़ी सी पार्टनरशिप पनपती है, वो 5, 7, 10 रन तक पहुंचती है और उसके बाद एक झटका, और ये बड़ा झटका है क्योंकि सरफराज जो आखिरी उम्मीद थी वो अब आउट होके पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। अंपायर ने कहा एक बार नो बॉल चेक कर लेते हैं, तो सांसें अभी अटकी हुई हैं, लेकिन रविंद्र जाडेजा ये नो बॉल कि नहीं, आप सांस ले सकते हैं लेकिन अब पवेलियन में जाकर 70 पे 8 और सरफराज 25 पर बने जाडेजा के शिकार। और ये गजब का शॉट है, एक बाउंस चौका सामी के बल्ले से। या कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ रिस्क और उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही खेलते रहे और डॉट्स जमा करते रहे तो उससे कुछ खातिर खा कामयाबी नहीं है। ये मैच ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये मैच या जीत सकते हैं या हार सकते हैं। सो अगर आप खड़े हुए हैं क्रीज पे तो फिर उसमें कुछ तो गर्मी पैदा करने की जरूरत है। तो 2 चौके लगातार पाकिस्तान के खाते में, कुल रन 9, क्योंकि एक वाइड का रन भी है। यहाँ पे भारतीय गेंदबाज ये उतने रन बनवा दे रहे हैं जितने बल्लेबाज कम से कम यहाँ का थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़े। 80 पर 8, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, मुश्किल कैच लेकिन आसान बना दिया। चलिए, नवा खिलाड़ी भी चल पड़ा है पेविलियन की तरफ। फास्ट बॉलर को मारना इतना आसान नहीं, बल्लेबाज नहीं कर पाते ये, तो फास्ट बॉलर से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख ली। एक और झटका, कह सकते हैं ताबूत में आखिरी कील। मोहम्मद सामी 8 पर आउट। हार्दिक पांड्या, चलिए कर दिया खत्म, सिमट गई पारी। 83 पे पाजी, आपकी फेवरेट। बिल्कुल बेहतर आगे बॉल किया, सीधा किया और कोई चांस नहीं। हैट्रिक, क्या बात है, हैट्रिक बॉल है, अगला जब भी करेंगे ये याद रखिए, अगली इनिंग का भी पहला बॉल हैट्रिक होगा। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ, तेजी के साथ गेंद कर रहे थे। पहला बाउंसर और अगला बॉल सीधा। 83 पर ऑल आउट। जी हां, 83 पे सिमटी पारी, बेहतरीन गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन। मोहम्मद आमिर 1 रन पे वापस, और यहां पे एक बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास, कुछ रन बना पाए, लेकिन बिल्कुल ही नहीं बना पाए क्योंकि हावी रहे गेंदबाज और भारतीय फील्डर्स जो रन आउट किए, जिस तरीके से कैच पकड़े, और गेंदबाज ने भी अपना कमाल दिखाई दिया आज। एक ऐसे पिच पे जहां पे मदद थी, पूरा फायदा उठा उस पिच का। एक बार फिर डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान बैटिंग ने, और ये नहीं कि उनकी बैटिंग पहले भी वीक है, लेकिन इंडियन गेंदबाज ने, भारतीय गेंदबाज ने या फील्डिंग ने अपना स्तर और ऊपर लेके गए और लगातार दबाव बना के रखा पाकिस्तान टीम के ऊपर। विमेन इन ब्लू अपने बल्ले की धार से, अपने धुआंधार वार से, अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से जीतेंगी वर्ल्ड कप।
क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरी नहीं, हर स्टोरी भी है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4 अक्टूबर सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस 15 अगस्त को देखिए PKL ऑक्शन, जहां मिलेगी सपनों को पूरा करने की आजादी। देखिए PKL ऑक्शन सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। This broadcast is brought to you in association with Dream 11. क्या विला के प्रोलिफिक वॉटकिंस देंगे हैमर्स के शार्प शूटर बोवन को मार? प्रीमियर लीग डेड किक ऑफ, वेस्ट हैम वर्सेस एस्टन विला 17 अगस्त। देखिए सारा एक्शन बंगाली और मलयालम में स्टार स्पोर्ट्स 3 पर ब्लू बटन दबाकर। अरे ब्रो, इंडिया जीत गई। तेरा क्रिकेट आज स्लो है क्या? ये स्पेन क्रिक इन्फो पर फास्ट मतलब रियली फास्ट। और इसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अरे गजब, चौके छक्के तो ऐसे मारती है जैसे अपना हार्दिक। हरमनप्रीत कौर। दुनिया पे तिरंगा लहराने के लिए तैयार है अपनी लड़कियां, क्योंकि ये हिस्टोरी नहीं, हर स्टोरी है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4 अक्टूबर सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तैयार है इंग्लिश फुटबॉल के 20 बेस्ट टीम्स। झगड़ना नहीं आता इन्हें, सिर्फ जंग लड़नी आती है। देखिए प्रीमियर लीग की राइवलरीज में प्लेयर्स और फैंस के पैशन का धमाका। 17 अगस्त से लाइव सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और देखिए मेरी नई फिल्म वेदा आपके नजदीकी थिएटर्स में। जो कभी हालात के अंधेरों से लड़ते थे, उन्हें मिली जिंदगी रोशन करने की आजादी। 2x60 सोल पवन तेरावत। इस बार किसे मिलेगी इस मंच पर सपनों को पूरा करने की आजादी? प्रो कबड्डी ऑक्शन 15 अगस्त को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। This broadcast is brought to you in association with Dream 11. किसने मारा ये शॉट? अंकल स्मृति ने। स्मृति अब अपनी स्मृति भी वर्ल्ड कप में ऐसे ही शॉट मारेगी। दुनिया पे तिरंगा लहराने के लिए तैयार है अपनी लड़कियां, क्योंकि ये हिस्टोरी नहीं, हर स्टोरी है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4 अक्टूबर सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। आमिर गेंद करेंगे रोहित शर्मा को, और पहली गेंद अंदर आई, काफी नजदीकी मामला, अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, कैसे नहीं दिया आउट, उसको करीब से देखना होगा कि क्या हुआ। स्विंगिंग यॉर्कर, और हैरान सब, बहुत करीबी। पहली नजर से देखा तो ऐसा लगा, करीब से फिर देखे, स्विंग हुआ नहीं, थोड़ा बाहर इंपैक्ट जो हुआ है वो बाहर हुआ है। फिर अंदर आते हुए एक जोरदार अपील करेंगे, अंपायर ने ये आउट दिया। आमिर वापसी करते हुए बहुत ही अच्छे, पाकिस्तान कामयाब हुआ। बिल्कुल सही, सीधा विकेट पर, दूसरी गेंद, दोनों गेंदों पर बहुत जोरदार अपील। वापस जाते हुए रोहित शर्मा 2 गेंदों में कोई रन नहीं बनाया। अगर इंडियन टीम आउट हो सकती है और पाकिस्तान टीम आउट हो सकती है, तो पाकिस्तान को ये सोचना है हम भी आउट कर सकते हैं। अच्छा मैच। मोहम्मद आमिर, सामने विराट कोहली, हवा में गेंद लेकिन गैप में गेंद। ये देखिए LBW करार दिए गए, कोई गलती नहीं है, पड़ी पड़कर अंदर आई, खेलना बहुत ही कठिन। आमिर फिर अंदर लाते हुए अपील करेंगे, जोर से अपार आउट, और ये दूसरी विकेट आमिर के लिए। कमाल की बॉलिंग, कमाल का स्पेल मोहम्मद आमिर का, कामयाब होते हुए। भारत के एक स्तंभ अजिंक्य रहाणे 0 पर आउट। 2 पर 2 भारत समस्या में। बल्लेबाजी के लिए आए हैं सुरेश रैना।
बहुत ही बढ़िया गेंद, लगातार प्रेशर। अंदर लाएंगे, अपील होगी। अंपायर का फैसला क्या है? अंपायर ने कहा नहीं। आमिर ने बड़ी जोर से अपील की, लेकिन अंपायर का फैसला आमिर के हक में नहीं जाता। ये देखना होगा पिच कहां हुई पाजी। मुझे लगता है कि पिच लेग स्टंप के बाहर हुई। आउट दे देते तो फिर यहाँ कोई हैरानी नहीं होती, और इसके अंदर तो कमाल है। ये हवा में गेंद है और एक झटका और लग गया है भारत को। सुरेश रैना वो तो बने चलते, लेकिन मोहम्मद आमिर शो जो शुरू हुआ था इस मैच की या इस पारी की दूसरी गेंद से, वो अभी भी चालू है। 3 झटके, पहले रोहित, फिर रहाणे और फिर T20 पावर रेटिंग के नंबर 3 पे रहने वाले बैट्समैन सुरेश रैना पहले मार बैठे, बल्ला घूम गया, वहां रियाज ने नहीं की कोई गलती, और भारतीय टीम पे संकट के बादल बहुत काले। 8 पर 3, रैना 1 पर। युवराज सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अच्छी बॉल छोड़ी और 1 रन मिला। बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, पढ़कर बाहर नहीं निकली, अंदर आई। ये देखिए, ओ कहां से छोड़ा बॉल उन्होंने। जबरदस्त शॉट, ट्रेडमार्क युवराज सिंह शॉट, चौका। अच्छी गेंद थी, लेकिन चढ़कर खेले। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बाउंस के साथ छोड़ा। ऐसा लगा थोड़ा लेट हुए, लेकिन बेहतर छोड़ा आखिर में। बहुत ऊपर गेंद, यानी कि 5 रन भारत के खाते में। दोबारा बोलता हूं, 5 बहुमूल्य रन भारत के खाते में। अच्छी गेंद, फिर एक बार। अंपायर को लगी है यहां पर गेंद। उमर अकमल ने मारा था थ्रो, और अंपायर के हाला, ओहो। एक बार करीब से देखे, और ये कहां घूम रहे थे अंपायर भाई। आपकी भी आंखें खुली होनी चाहिए चारों तरफ। देखा, एकाएक आ गए। हवा में जरूर है, लेकिन गैप में बहुत जरूरी और अहम चौका विराट कोहली के नाम। ओहो, देखते ही बनता है इस शॉट को, तो तेज खेलने की जरूरत ही नहीं समझी, सिर्फ सहलाया गेंद को। कहना पड़ेगा कि मास्टर होता है, और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और क्या आला शॉट किया। एक मुश्किल पिच के ऊपर हमने ऐसी शॉट देखी नहीं है अभी तक। और 150 की रफ्तार से कवर ड्राइव भी देखने को मिली विराट कोहली की, और एक्सपेंसिव साबित हो सकते हैं वहां, क्योंकि विकेट तो देते हैं पाकिस्तान को, मगर चौके भी खासे लीक करते हैं इनकी बॉलिंग से। और बहुत ही शानदार शॉट थी, और शायद आफरीदी पे प्रेशर पड़ता हुआ। एक और कवर ड्राइव, गैप में, नतीजा वही, एक और चौका। मुझे नहीं लगता कि वहाब रियाज को ज्यादा बॉलिंग मिलने वाली, क्योंकि इतने कम स्कोर हैं कि यहाँ पे समी की अब बारी आनी चाहिए। एक और चौका इस बार युवराज के बल्ले से। गलत लाइन, गलत लेंथ, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शायद आफरीदी को कुछ सोचना पड़ेगा, समी को लाने की जरूरत है। एक और बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए। चलिए, द मोहम्मद आमिर शो खत्म हुआ तो शुरू हो गया है द विराट कोहली शो। बेहतरीन शॉट, विराट कोहली का बेहतरीन शॉट, और इसी के साथ विराट कोहली ने ये प्रेशर को बिल्कुल खत्म करते हुए अपील तो जोर से की, और यहां पर दे दिया है अंपायर ने उनको आउट करार किया है। अब विराट कोहली बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन यहां थोड़ी परिपक्वता भी दिखाई है, क्योंकि अमूमन ऐसे जब निराश होते थे तो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। आज निराश तो है, अंदरूनी किनारा था, नॉट आउट देना चाहिए था, दिया गया आउट। 50 रन बना सकते थे, जो इनका चौथा 50 हो जाता। लगातार 5 मुकाबलों में आज जाना पड़ेगा 49 में। 76 50 भारत।
ये कैच हो सकता है और इसी के साथ सभी को विकेट मिलते हुए हफीज थे फील्डर, हार्दिक पांड्या आउट होते हुए और इसी के साथ इंडिया की भी 5 खिलाड़ी आउट होते हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी मेहरबान आते आते। अतिरिक्त गति क्या कर सकती है? क्रॉस सीम से गेंद है, इसका मतलब मूवमेंट से बीट नहीं हुए, यहाँ बीट हुए अतिरिक्त गति से। हफीज थोड़ा सा जगल किया, गेंद को पकड़ा, 5 खिलाड़ी आउट, 76 के स्कोर पर पांड्या का खाता नहीं खुला। बल्लेबाजी के लिए आए हैं कप्तान। आगे बॉल किया, बड़े आराम के साथ खेले धोनी। बहुत ही अच्छा शॉट, ये लीजिए, कमाल का शॉट धोनी का, और इंडिया इसके साथ मैच जीते हुए। जैसी चौके के साथ 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया भारत ने। बहुत बड़ी जीत। एक वक्त थोड़ी मुश्किल में जरूर थी भारत, 3 विकेट गंवाया था मात्र 8 रन पे। उसके बाद एक बहुत ही शानदार पारी 49 रनों की खेली विराट कोहली ने, और साझेदारी उनके साथ निभाया युवराज, जो कि अंत तक नॉट आउट रहे 14 रन पे, और MS धोनी कप्तान ने लगाया विनिंग शॉट 7 पे नाबाद। इसी के साथ भारत ने अब तक 2 मैच खेले इस माइक्रोमैक्स एशिया कप में, दोनों मैच जीत लिया है। विमेन इन ब्लू अपने बल्ले की धार से, अपने धुआंधार वार से, अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से जीतेंगी वर्ल्ड कप, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरी नहीं, हर स्टोरी भी है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4 अक्टूबर सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस 15 अगस्त को देखिए PKL ऑक्शन, जहां मिलेगी सपनों को पूरा करने की आजादी। देखिए PKL ऑक्शन सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। This broadcast is brought to you in association with Dream 11. अरे ब्रो, इंडिया जीत गई। तेरा क्रिकेट आज शुरू है क्या? ESPN क्रिक इन्फो पर फास्ट मतलब रियली फास्ट। किसने मारा ये शॉट? अंकल, स्मृति ने। स्मृति? अब अपनी स्मृति भी वर्ल्ड कप में ऐसे ही शॉट मारेगी। दुनिया पे तिरंगा लहराने के लिए तैयार है अपनी लड़कियां, क्योंकि ये हिस्टोरी नहीं, हर स्टोरी है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4 अक्टूबर सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। What a rivalry! Garnacho! A wild celebration! This is Haaland! Unmatched rivalries और unwavering fans जगाएंगे unlimited passion का सीजन। देखिए प्रीमियर लीग का नया सीजन किक ऑफ 17 अगस्त से। जो कभी हालात के अंधेरों से लड़ते थे, उन्हें मिली जिंदगी रोशन करने की आजादी। 2x60 सोल पवन सेरावत। इस बार किसे मिलेगी इस मंच पर सपनों को पूरा करने की आजादी। प्रो कबड्डी ऑक्शन 15 अगस्त को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। This broadcast is brought to you in association with Dream 11. और इसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अरे गजब, चौके छक्के तो ऐसे मारती है जैसे अपना हार्दिक। हरमनप्रीत कौर। दुनिया पे तिरंगा लहराने के लिए तैयार है अपनी लड़कियां, क्योंकि ये हिस्टोरी नहीं, हर स्टोरी है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4 अक्टूबर सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।